Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prasthi, the Ray of Light. Today, I am here to discuss some important questions. That is Viva Voice question based on C++. Although I am not a man of computer science, but I have tried to compile some questions that may be asked in your practical examinations. और ये काफ़ी important होंगे आप लोगों के लिए. काफ़ी बेसिक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं. Within 10 to 15 minutes, we will discuss around 30 questions and surely ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई ये C++ किसने डेवलप करी, हु डेवलप C++. तो आपको एक नाम याद रखना है, बजाने स्ट्रोस्ट्रप, 1979 बेल लेबोरेटरी के अंदर यूएसए के अंदर ये डेवलप की गई. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कीवर्ड्स क्या होते हैं, है ना. तो आपको बेसिकली आप लोग जानते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है, ये रिजर्व वर्ड है. किसके लिए रिजर्व है? कंपाइलर के लिए, है ना. कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से पूछें तो ये इंटीजर है, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ब्लूल एटसेट्रा. कीवर्ड का मतलब है कि आप एज ए यूजर इनको कहीं और काम में नहीं ले सकते प्रोग्राम के अंदर, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन C++, राइट. तो आपको बताना है देयर आर 3 टाइप्स, बिल्ट इन, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड. हर एक के अंदर एक एक दो एग्जांपल आप याद रख रहे हैं जो आपने काम में लिए हैं. बिल्ट इन के अंदर आप याद रखें इंटीजर और कैरेक्टर, 2 बहुत है. डिराइव्ड के अंदर आप फंक्शन और पॉइंटर और एरे भी यूज लिया है, तीनों याद रख लें. यूजर डिफाइंड के अंदर आप केवल एक ही याद रखेंगे, क्लास, तो भी आपका काम चल जाएगा. ठीक है ना. आपने काम में ली है क्लास और ऑब्जेक्ट्स. फिर आपसे पूछ सकते हैं भी जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, दीज आर नॉट द कीवर्ड्स, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट. जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं. ठीक है ना. अब वो वेरिएबल आपका लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, बट फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो लेटर या अंडरस्कोर ही होगा, नंबर नहीं हो सकता है, राइट. और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर जो सिंबल हैं और जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, दीज आर नॉट अलाउड, राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जाएगा भी ऑपरेटर्स अपन काम में लेते हैं, उनको कहते क्या है, होते क्या है ऑपरेटर्स. तो आपको सिंपली बताना है these are just the symbol which tells the compiler to perform. एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अपन ऑपरेटर काम में लेते हैं, है ना. जैसे मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, बिटवाइज है, एटसेट्रा. अब ये ऑपरेटर किसके ऊपर लागू होते हैं? ऑपरेंड्स के ऊपर. द डेटा ऑन विच दीज ऑपरेटर्स आर अप्लाइड, उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं, ना. यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मोटे मोटे तौर पर तो आगे क्लासिफिकेशन है ही है. ऑपरेंड्स के रेस्पेक्ट में आपसे पूछे भाई यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं. तो वे ऑपरेटर जिनको केवल एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है वो यूनरी, 2 की जरूरत पड़ती है बाइनरी और 3 की पड़ती है तो टर्नरी, राइट. मेजर क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो आपके मोस्टली 5 तरह के हैं, है ना. अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज और असाइनमेंट. मिसलेनियस ऑपरेटर नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, मेनली आपको 5 नाम याद रखने हैं, है ना. फिर इनके अंदर भी आपके अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, कुछ एग्जाम्पल आप याद रखें. ये एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है, आपसे पूछा जाएगा भाई नेम 3 यूनरी ऑपरेटर्स, मान लीजिए पूछा जाता है. तो आप लोगों ने काम में लिए हुए हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस, माइनस माइनस. एक साइज ऑफ भी याद रख लीजिए, है ना. इसके अलावा भी 2 अपन लोगों ने डिस्कस किए हैं, न्यू एंड डिलीट, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए काम आता है, वो भी आपके यूनरी ऑपरेटर्स हैं. तो आपके पास 5 एग्जाम्पल हो गए हैं, राइट. एक इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, कंसोल इनपुट आउटपुट, है ना, जो अपने काम लेते हैं हर एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट के लिए. तो आपको बताना है कि आईओ स्ट्रीम्स होती है जिसके 2 पार्ट हैं, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम. आई स्ट्रीम के अंदर आपको एक ही नाम याद रखें बोली, सी इन और गेट, एक बहुत है इतना, है ना. और फिर इसके ओ स्ट्रीम के अंदर सी आउट है, एक ही बहुत है. अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये जो सिंबल है सी इन के साथ जो लगता है ना, और जो सी आउट के साथ लगता है, इनके नाम आपको याद रखना है. ये ऑपरेटर्स हैं, इनको क्या कहते हैं, इनके नाम आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, राइट. आपसे पूछा जाता है अभी कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर कंट्रोल तो करना ही पड़ता है हमारे को, है ना. तो जो ऑर्डर है एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स का, जो आपने प्रोग्राम का कोड लिखा है वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल, है ना. पूछेंगे कितने प्रकार का होता है, तो आप कहते हैं डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो कि एग्जाम्पल है इफ एल्स वाला, जहाँ भी आपको कंडीशन चेक करनी है. इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को आपको रिपीटेशन करना है ना. इन बिटवीन द प्रोग्राम्स आपको ब्रेक लेना है, जंप करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू भी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, है ना. आगे बढ़ते हैं.
आपसे पूछा जाएगा 2 एंट्री कंट्रोल लूप बताइए। हालांकि आपसे क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है कि लूप कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देंगे एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री मीन्स एंट्री के ऊपर चेकिंग होगी, एग्जिट मीन्स एग्जिट के ऊपर चेकिंग होगी। मैंने इसका एक स्पेशल लेक्चर ले रखा है, उसको आप देखिएगा। एंट्री कंट्रोल के केस में 2 एग्जाम्पल आपके पास हैं, वाइल और फॉर। वहां पर है आपका डू वाइल एग्जिट कंट्रोल में, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो सिंपल है, लो लेवल होती है, मिडिल लेवल होती है और हाई लेवल। मिडिल लेवल मतलब बीच की लैंग्वेज जिसके अंदर दोनों के ही गुण सम्मिलित हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, है ना, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो सबसे पहले आएगा। रिटर्न टाइप मीन्स इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है। फिर फंक्शन का नाम आ जाएगा और फिर पैरेंथेसिस के अंदर आपकी पैरामीटर की लिस्ट आएगी, है ना। पैरामीटर अब है या नहीं है वो एक अलग बात है, किस कैटेगरी का है, कितने नंबर है, वो एक अलग चीज है ना। और फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग और एंडिंग, और इन बिटवीन दीज 2 कर्ली ब्रेसेस देयर वुड बी ए बॉडी ऑफ द फंक्शन, है ना। जो फंक्शन का काम करेगा इसको हम डेफिनेशन कहते हैं बेसिकली, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फंक्शन को हम कॉल करते हैं, है ना, मेन के अंदर। तो कॉलिंग कितने प्रकार से होती है आपसे पूछा जाएगा, तो आप कह देंगे कॉलिंग 2 प्रकार से संभव है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस कह दें या पॉइंटर कह दें, है ना। बाय डिफॉल्ट सी प्लस यूजेस कॉल बाय वैल्यू मेथड, बाय डिफॉल्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब तक अपन लोगों ने 14 क्वेश्चन किए हैं और इतने ही क्वेश्चन और पेंडिंग है, तो लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये आप लोगों के लिए सीरीज। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन प्रोटोटाइप से आप क्या समझते हैं। सो वन थिंग वी नो दैट इन C++ फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी बिफोर दी फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल से पहले होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन आफ्टर दी फंक्शन कॉल हो, तो इसके लिए अपन फंक्शन प्रोटोटाइप सबसे ऊपर डिफाइन कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है बस कि फंक्शन जब प्रोटोटाइप आप डिक्लेयर करेंगे तो कर्ली ब्रेसेस के बाद में, सॉरी पैरेंथेसिस के बाद में एक सेमीकोलन भी आता है, राइट। ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं क्लास ले चुका हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, तो इसका सिंपल भाषा में मैं बता देता हूँ। एक ही फंक्शन है, नाम भी वही है, काम अलग अलग है, ठीक है ना। व्हेन अ प्रोग्राम हैज मोर देन वन फंक्शन विथ सेम नेम, डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट टास्क। जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखे हैं, सम एक ही है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स हैं अंदर आप देखें, एक बारी वो 2 इनपुट ले रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है जो कि इंटीजर टाइप के हैं, और सेकेंड कैटेगरी में फ्लोट ले रहा है, वो भी 2 ही हैं। इसके अंदर अपन 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ये ओवरलोडिंग हो गई, है ना। एक एग्जाम्पल अपन लोगों ने किया था वॉल्यूम नाम का, जिसके अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला, है ना, क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का। तो अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज होते रहते हैं, राइट। फंक्शन एक ही है। फिर आपसे पूछेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है C++ का, ठीक है ना। तो क्लास आपसे पूछेंगे क्लास क्या होती है, तो आप कह देंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना। और ये ब्लूप्रिंट है फॉर डिक्लेयरिंग एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, है ना। फिर आपसे पूछेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लास क्या है, क्लास के अंदर होता क्या है बेसिकली। तो आपको पता है क्लास के 2 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एक तो है आपका डेटा मेंबर और दूसरा है मेंबर फंक्शंस, राइट। फिर आपसे पूछेंगे भाई क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं या डिक्लेयर कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो क्लास बेसिकली क्लास एक कीवर्ड है ना। पहले आप क्लास लिखेंगे, फिर क्लास का नाम लिखेंगे जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग का, एंडिंग का विद सेमीकोलन, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, है ना। फिर आपके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन और एक्सेस स्पेसिफायर आप जानते हैं, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछेंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली एक अलग तरह के मेंबर फंक्शंस हैं, है ना, विच आर क्रिएटेड बाय C++ कंपाइलर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, और डिस्ट्रक्टर जिसके नाम से पता चलता है वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको हटाएगा, है ना। जैसे अपने मेमोरी मैनेजमेंट का पढ़ा, न्यू एंड डिलीट वाला, है ना, उसी के रेस्पेक्ट में ये बात करते हैं। आगे चलते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आप इसको कहेंगे इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास डिराइव्स और इनहेरिट्स, और यू कैन से ओवरराइड्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरी जगह उसको एक्सेस करना है फ्रॉम अनदर क्लास, है ना, इनहेरिट करना।
क्या प्रॉपर्टी होंगी क्लास की? दो ही प्रॉपर्टी हैं, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, आपको नाम पूछे जाते हैं, इनके अंदर डिफरेंस पूछा जाए तो याद रखिएगा, नाम आप लोगों के सामने है, सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है, हायरार्किकल है और हाइब्रिड है, ठीक है ना। ये पांचों तरह के अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स मैनी। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू यूज एन ऑपरेटर एंड फंक्शन इन डिफरेंट वेज, ठीक है ना, अलग तरीके से इसको यूज करते हैं अपन। एक क्वेश्चन में आगे और बता देता हूँ, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय टू वेज, कंपाइल टाइम में भी अचीव कर सकते हैं और रन टाइम में भी अचीव कर सकते हैं। कंपाइल टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के दो तरीके हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग अपन ने समझ लिया, एक ही फंक्शन है, अलग अलग काम करवाना है ना। इसी तरह से ऑपरेटर की ओवरलोडिंग होती है, ध्यान रखिएगा आप, है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर रन टाइम में अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो यू आर सपोज टू यूज द वर्चुअल फंक्शंस, राइट। वर्चुअल फंक्शन की बात कर लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन आपका एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है। वर्चुअल कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, इसको बेस क्लास के अंदर अपन डिफाइन करेंगे और इसको यूज करेंगे कहाँ? डिराइव्ड क्लास के अंदर, ठीक है ना। इन जनरल प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस नहीं होते हैं तो उसके लिए इस तरह का काम लेते हैं। आपको एक फ्रेंड फंक्शन भी पूछा जा सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपकी जो क्लास है, उस क्लास के अंदर जो उसके डेटा मेंबर हैं, है ना, उनको एक्सेस करने के लिए उसी क्लास का मेंबर फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। इफ द डेटा मेंबर्स आर प्राइवेट, अगर आप चाहते हैं कि क्लास के बाहर प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कराया जाए तो फिर आपको उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर फ्रेंड फंक्शन का यूज क्या है, सॉरी वर्चुअल फंक्शन का, तो वर्चुअल फंक्शंस आर मेनली यूज्ड टू अचीव द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको पॉइंटर की जरूरत पड़ती है, रेफरेंस देना पड़ता है एड्रेस का, है ना। इसकी क्लास सेपरेट में ले चुका हूं ऑलरेडी। फिर आपसे पूछेंगे, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स कितने होते हैं, तो आप कह देंगे दो होते हैं, न्यू और डिलीट। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस बोथ आर यूनारी ऑपरेटर्स, राइट। न्यू आपकी मेमोरी को एलोकेट करेगा और डिलीट आपका उसको हटाएगा, दोनों ही अगेन कीवर्ड्स हैं, राइट। फिर अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, एनकैप्सुलेशन। इन जनरल मीनिंग होता है रैपिंग ऑफ डेटा, यहाँ कंबाइन करना, है ना। और एग्जाम्पल पूछे तो क्लास इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द एनकैप्सुलेशन। इसका भी एक सेपरेट सेशन में ले चुका हूँ, तो आप इंडिविजुअल सेशन देखिएगा। क्वेश्चन जो मुझे लगा अराउंड 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इन बिटवीन बीच में और भी डिस्कस किए। तो आई होप दिस सेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस फ्रॉम लैब पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर करिएगा, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। अंत में एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।